क्या आपको पता है जब भी उत्तराखंड की जागर लगती है तो सबसे पहले उसमें ढोल को क्यों बजाया जाता है? क्या बिगर ढोल का भी देवता अवतरित हो? क्या केवल ढोल संगीत बाज यंत्र है या मनुष्य और देवता के बीच का एक संवाद यंत्र है? दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। उत्तराखंड में ढोल प्रसिद्ध क्यों हैं? कौन कौन देवताओं अवतरित होने में ढोल का यंत्र को ढोल देवताओं के उसमें कौन सा संगीत बजाया जाता है और किसी के पैदा होने में कौन सा ढोल बजाया जाता है, किसी के विजय होने में कौन सा ढोल में ताल बजाई जाती है या किसी के मृत व्यक्ति के उसमें ढोल कौन सी वजह के धुन में ढोल बजाया जाता है। आज का विषय इसी पर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है कि यार वाकई में हेमचू पहाड़ी ने मेहनत करी है, फिर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक भी इसको फैलाएं और लगे कि यार वाकई में हेम भाई ने ईमानदारी के साथ इसमें काम किया है। फिर दोस्तों ईमानदारी आपका भी दिखाना उचित है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूँगा आप सभी से। यदि आपके पास भी कोई उत्तराखंड की सच्ची कहानी है या देव कथाएं हैं या कोई आपके पास ऐसा ज्ञान है जो मेरे साथ आप साझा करना चाहते हैं तो आप किसी भी माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। मेरा यकीन माने मैं उसे सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूँगा उत्तराखंड की लोक परंपरा और बुजुर्गों की कहावत और किस्से और हमारी उत्तराखंड की देव परंपरा के अनुसार ही बोलूँगा। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट लेकर मैं नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब मैं एक ढोल और उत्तराखंड के बाज यंत्रों पर पूरी मेरी एक सीरीज आएगी बैक टू बैक और आपसे रिक्वेस्ट है आप सारी सीरीज देखना। और यदि आपको किसी यंत्र पर या बाज यंत्र पर कोई स्किप चाहिए तो आप मुझे अवश्य बताना और अंत में मैं जो मेरा लास्ट सीरीज रहेगा तो उसमें सभी चीज़ों में मैं अंतर भी बताऊंगा। किस बाजे का क्या अंतर है, किस बाजे का इसमें क्या अंतर है या इस बाजे के साथ इसका क्या महत्व है, लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा। पर आज के बाद मेरी ढोल उत्तराखंड के यंत्र पर एक एक वीडियो आएगी। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ढोल का पहले इतिहास को जानेंगे हम। ढोल का दोस्तों पहले से हमारे पूर्वज बोला करते थे। ये जो यंत्र होता है इस यंत्र को देवी देवताओं को निमंत्रण देने वाला बाज यंत्र बोला जाता था। दोस्तों पुराने समय में जब कोई हमारे अनाउंसमेंट के लिए किसी कार्य के लिए कोई अनाउंसमेंट कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती थी तो उस टाइम पर या किसी मंदिर में या किसी गांव में या कोई राजा बन रहा हो या कोई ऐसा संदेश भेजना हो तो पूरे गांव में ढोल बजता था। तो जितने गांव वाले आते थे वो ढोल को देखने आते थे। तब ढोल वाला पहले ढोल बजाएगा, उसके बाद सुनो 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 गांव वालों, आप सबको सूचित करा जाता है फलाने 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 तारीख को मंदिर में भंडारा है या फलाने फलाने तारीख को हमारे राज्य श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। ये जो भी मतलब एक शुभ संकेत का नृत्य माना करते थे। देवताओं को निमंत्रण देने वाला, गांव को निमंत्रण देने वाला, जब भी कोई ढोल बजता था तो समझ लो ये एक शुभ संकेत है और ये पूरे गांव के लिए एक सामूहिक सूचना का आह्वान बोला जाता था। क्या ढोल का दो ढोल क्यों बजाया जाता है, क्या जरूरत होती है ढोल बजाने की? तो दोस्तों हमारे पूर्वज इसमें बोलते थे ढोल के प्रत्येक ताल का अपना महत्व होता है। देवताओं को या माता रानी को या आदि चीज़ों को, देववाणियों को बुलाने का जो स्वर रहता था ढोल का वो अलग रहता था। अब दोस्तों युद्ध के लिए जो ढोल बजाया जाता था
उसका अलग संकेत होता था। कैसे, जैसे एक मारा ढम, फिर 2 मिनट बाद ढम ढम ढम, तब कहते थे सुनो, ये होता था, युद्ध का संकेत आ जाता था। तो युद्ध के संकेत का अलग ढोल था, विवाह के लिए एक अलग ढोल था। विवाह ढोल एक ही बजाता था, लेकिन उसकी ताल अलग होती थी विवाह के संगीत के लिए, क्योंकि डांस और नृत्य कराना होता है उस टाइम पर लोगों को, तो उसका अलग ढोल बजता है और उसकी ताल अलग होती है। कई जगहों पर अंतिम संस्कार के लिए अलग ढोल की ताल बजती है। ये ढोल एक ही रहेगा लेकिन उसकी ताल अलग होगी। ये नहीं कि एक ही धागे से सब ढोल में बजाए जा रहे, नहीं। अंतिम संस्कार की जो ढोल की ताल होती है उसे अलग तरीके से, निरंतर तरीके से बजाया जाता है। जैसे ढम 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 ढम, फिर रुकेंगे, फिर ढम 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 ढम। तो इस तरीके से क्या होता है, अंतिम संस्कार की ढोल की ताल अलग होती है और जागर विधान देवताओं को अवतरित करने की चाल जो रहती है वो अलग रहती है। क्योंकि इसमें हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो ढोल की ताल होती है वो केवल मनुष्य ही नहीं सुनते, इस ढोल की ताल से देवी देवताओं को भी निमंत्रण लगता है और वो उस दिन और उस समय पर, निर्धारित समय पर अपना पहुंच जाते हैं देवी देवता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे। दोस्तों, किन 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 देवताओं की जागर ढोल के माध्यम से देवताओं को अवतरित कराया जाता है, इस विषय पर भी मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के समक्ष। देखो दोस्तों, इसमें हर क्षेत्र की परंपरा, हर क्षेत्र का विधान अलग हो सकता है। कई देवता हमारे ऐसे होते हैं कि वो सभी बाजू में, नृत्यों में अवतरित होते हैं। मैं उसका विधान आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय देवता गोलजू देवता भी आपको ढोल में अवतरित होते हुए मिल जाएंगे। हमारे उत्तराखंड के गगनाथ जो आपको ढोल में अवतरित होते हुए मिल जाएंगे। भोलानाथ जी भी आपको ढोल में अवतरित होते हुए मिल जाएंगे। भैरव देवता भी आपको ढोल में अवतरित होते हुए मिलेंगे। नरसिंह देवता भी आपको ढोल में अवतरित होते हुए मिलेंगे। एड़ी देवता भी आपको ढोल में अवतरित होते हुए मिलेंगे। और हरजू देवता, शैम देवता और नागराज देवता, कलविष्ट देवता, नंदा देवी, भगवती और कोटगारी की माता, माता हाट कालिंका, जो हमारी उत्तराखंड की देवियां हैं, वो भी ढोल में अवतरित होती हैं। पर वो अपने अपने समय पर अपना नृत्य बाजा, अपना चुनित समय पर अपना बाजा चुनते हैं कि हर महीने में ये मुझे ये वाला बाजा चाहिए या वाला बाजा चाहिए। तो वो देवताओं की अनुमति पर रहता है। हो सकता है आपके क्षेत्र का या अलग क्षेत्र का इसमें विधान कुछ अलग हो, लेकिन मैंने आपको समस्त लोगों की जानकारी प्राप्त करके आप लोगों के समक्ष में ये रख रहा हूँ। हर देवता की जागर ढोल की जागर से अलग होती है और उसका विधान भी अलग तरीके से होता है। हर देवता की, मतलब एक देवता की जागर, जैसे स्वयं जो एक चाल में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं सभी देवता एक चाल में आते हैं। हर देवता की चाल और हर देवता को अवतरित कराने का विधान अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में अलग होता है। क्या दोस्तों हर ढोल की ताल एक जैसी होती है? क्या एक ही जैसा बाजा हर किसी में बजाया जा सकता है? दोस्तों, इस विषय में हमारे बुजुर्ग जो कहते थे, मैं आपके समक्ष वो रखने जा रहा हूँ। हमारे ढोल में अनेक तरह की ताल होती हैं और वो ताल जब जब जिसके उसमें बजती है वो हमारे बजाते थे। कौन? दास लोग जो भी उनको लिए नियुक्त करे गए थे, वो उस टाइम पर वही बाजा। दोस्तों, अब मैं इसमें रखता हूँ ढोल का इतिहास। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में ये बोला जाता है, ढोल बाज यंत्र ढोल सागर जो होता है वो दर पीढ़ी इसकी जो परंपरा चली है मान्यताओं के अनुसार, वही मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। जो इसका इतिहास मिलता है दोस्तों, वो हमारे पहाड़ों में मिलता है। ये कोई भी शुभ कार्य हेतु, या जैसे विवाह हो गया, मंगलिक कार्य आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ढोल का बजना अति आवश्यक होता था। बोलते थे ढोल बजाते हैं मनुष्य, लेकिन उसकी भाषा जो समझते हैं वो देवता समझते हैं। ताल की भाषा देवता समझते हैं और देवता उस भाषा को समझ कर अवतरित होते हैं। और इस अंतर का, इस ढोल को बजाने का, ढोल सागर को बजाने का उद्देश्य ये हुआ करता था कि तुरंत क्या होते थे, देवताओं को निमंत्रण भेजना। ढोल सागर क्या है दोस्तों? हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है ढोल सागर एक ऐसी परंपरा है जो पांडव लीला और नृत्य
और हमारे उत्तराखंड के कोई भी शुभ कार्य होते हैं उनको प्रज्वलित करने का या उनको जागृत करने का ये ढोल सागर के माध्यम से ही सारी चीज़ें जागृत होती हैं। और इसका विधान हर क्षेत्र में हर जगह पर अलग हो सकता है, लेकिन जो इसका मुख्य शोध हमें मिलता है ये इस आधार पर मिलता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ है, कहीं लिखित रूप में ढोल सागर की विद्याएं नहीं है, ये मौखिक रहा है ढोल सागर। तो इसीलिए आज के समय में हमारी बहुत सारी तालें लुप्त हो गई हैं, क्योंकि आज के समय में जो दास हैं वो सब जगह एक सामान्य ढोल बजा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता था, पहले से इसका बाज यंत्र का बहुत सही तरीके से उपयोग करा जाता था, ढोल सागर का खासतौर से विशेष। दोस्तों आज जो मैंने आपको ढोल सागर के बारे में बताया, ये हमारी उत्तराखंड की आस्था और जितना विश्वास ढोल सागर पे करते हैं, मतलब सभी ढोलों का राजा माना जाता है ढोल सागर, तो उसमें जितना हमारा विश्वास होता है उससे ज़्यादा हमारा इस बाजे के प्रति मान सम्मान और करुणा बोला जाता है। इनका दक्षिणा, जो बाजे की दक्षिणा होती है, ढोल का दोष भी लगता है कई जगहों पर। मैंने कई बार वीडियो में कहानियाँ भी बनाई हैं कि ढोल का दोष लगने से उसके परिवार में ऐसा हो गया, क्योंकि ये एक ढोल ही नहीं है, ये देवताओं को निमंत्रण देने वाला एक बाज यंत्र है। ये ऐसा नहीं कि ढोल लकड़ी से बना दिया और चमड़े की खाल से बना दिया और उसके बाद वो ढोल हो गया, नहीं दोस्तों, ये एक आस्था का केंद्र है और महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा देवताओं के बीच में और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करने वाला ढोल एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि ढोल का क्या उपयोग है, क्या महत्व है और क्यों इसे बजाना चाहिए, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरे बाज यंत्र का क्या प्रयोग होता है, किन किन देवताओं के उसमें कैसे बजाया जाता है। और ये पूरी सीरीज आएगी मेरी हर ढोल के ऊपर, हर बाजे के ऊपर, और ये अपने क्षेत्र की परंपरा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आप किसी विशेष बाजे के बारे में जानते हैं तो अवश्य उत्तराखंड के बाजे में वो सीरीज भी आएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप अपने कमेंट बॉक्स से जब भी मुझे मोटिवेशन करते हैं, यकीन माने दोस्तों, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती, क्योंकि मैं आपके कमेंट के लिए और आपके कोई भी प्रश्न उत्तर, कोई भी हो आपके मन में संकोच, तो मैं उसके लिए लालायित रहता हूँ। और आपने हर हमेशा देखा ही होगा, जब भी मैं किसी को रिप्लाई करता हूँ ओके बाय बाय ऐसे करके नहीं करता हूँ दोस्तों, पूरा उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयत्न करता हूँ और लालायित रहता हूँ कि किसी तरह भी मैं भी इनके प्रश्नों का उत्तर इन तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।